दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से आया आदेश, खुलेंगी दुकानें। इसी के साथ मुख्यमंत्री के आदेश से 10 लाख से भी अधिक परिवारों को मिलने वाली है राहत। जी हां दोस्तों, मजदूरों को बुलाने का प्लान मुख्यमंत्री ने तैयार कर लिया है। इसी के साथ सरकार के द्वारा भेजे गए राशन में डीलर कर रहे हैं धांधलेबाजी, सामने आई करतूतें, हुई बड़ी कार्रवाई। और साथ में ही मुख्यमंत्रियों ने आपस में करी बातचीत, मजदूरों को भेजा जाएगा उनके घर। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी सूचना दोस्तों आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपको नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप उसको दबाकर सफेद बना दीजिए। और दोस्तों उसके बराबर में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सरकार के द्वारा अगर कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पर लॉकडाउन में दुकानें खोलने के लिए दी है राहत। जी हां दोस्तों, यहां पर 1 महीने से सारी दुकानें बंद थी तो गृह मंत्रालय ने राहत दी है, लेकिन साथ में ही कुछ कंडीशंस भी रखी हैं कि इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, यहां पर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश के कई हिस्सों में स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोली गई हैं। हालांकि मॉल और मल्टी ब्रांड स्टोर को खोलने की इजाजत नहीं मिली है। इसी तरह दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले लक्ष्मी नगर इलाके में भी 1 महीने के लॉकडाउन के बाद हार्डवेयर की कुछ दुकानें खोली गई हैं। दोस्तों यहां पर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश रखते हुए 50% कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, ये आदेश आया था। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50% कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है। साथ ही कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। साथ ही एमएचए की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। साथ ही मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ दोस्तों जो इलाके हॉटस्पॉट घोषित हैं वहां पर दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कल रात को आदेश दिया है। इसके बारे में पता करते हैं कि क्या है। दिल्ली में 92 हॉट स्पॉट है, पूरा दिल्ली या पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। दोपहर तक इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने कहा है कि उन्होंने अनेक टीवी चैनलों पर खबर देखी है कि आज से दुकानें खुलने जा रही है, जिसके कारण देश भर के व्यापारी में भ्रम और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आदेश आज से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में अब देश की सभी राज्य सरकारों को इस विषय में निर्णय लेना होगा और उसी के अनुरूप देश के सभी राज्यों में दुकानें खोली जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में ई कॉमर्स को खोले जाने का कोई जिक्र नहीं है। इस दृष्टि से यह अनुमति फिलहाल ई कॉमर्स व्यापार के लिए नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रकार के मॉल को भी खोलने पर पाबंदी है। विशुद्ध रूप से केवल व्यापारियों की दुकानें ही खोली जाएंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि खोली गई दुकानों में केवल 50% कर्मचारी ही एक समय में कार्य करते हुए होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, यहां पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे लगभग 10 लाख से भी अधिक परिवारों को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, रात पर एक वीडियो बनाकर आपको पहुंचाई थी और उस पर लोगों का विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं उनको अपने राज्य में लाने का प्लान चालू हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये बता देता हूं कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल विश्वास करना होगा। यहाँ पर आपको एक भी न्यूज़, मैं गारंटी लेता हूं आने वाले टाइम में भी आपको कभी भी एक भी न्यूज़ भी जो है गलत नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। जो न्यूज़ ऑथेंटिक होगी वही आपके सामने लाई जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने प्रदेश के 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फैसला लिया था कि दूसरे राज्यों में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कारीगरों, मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। उनकी संख्या एक मोटे अनुमान के तौर पर 10 लाख के करीब मानी जा रही है। श्रमिकों को वापस लाने की कवायद के तहत पहले चरण में शनिवार से हरियाणा से लगभग
11,000 श्रमिक लाए जाएंगे। हरियाणा से लाने वाले मजदूरों को 14 दिन के क्वारंटीन में रखने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 दिन बाद जब उन्हें घर भेजा जाएगा, पहले 14 दिन हरियाणा में क्वारंटीन होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 14 दिन उनके जिले में क्वारंटीन किया जाएगा। इसके साथ ही उनको खाने का सभी सामान पैकेट भी दिए जाएंगे और 2 महीने के अंदर प्रदेश में लगभग 5 लाख से 10 लाख श्रमिकों के लौटने की संभावना है। ऐसे में उनके लिए शेल्टर होम्स स्थापित कर वहां क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लोग क्वारंटीन से भाग ना पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और निकल कर आ रही है कि जो अभी ऐसा लग रहा है कि फौरन आपको बुला लिया जाएगा, तो यहाँ से बात ये निकल कर आ रही है, पहले राज्य से बात होगी, उस राज्य में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको 14 दिन के लिए वहाँ पर क्वारंटीन करके रखा जाएगा। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के राज्य में वहाँ से आएंगे और यहाँ पर भी उनके ज़िले के अंदर ही उन्हें क्वारंटीन पर 14 दिन के लिए और रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है उनको घर पर भेजा जाए। दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी जो आपके साथ सामने में ला रहा हूँ, ये सारी की सारी जानकारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सभी लोगों तक राशन मुहैया कराया जाए, निचले स्तर तक सभी को, कोई भी आदमी भूखा ना रहे। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस सिचुएशन में भी अपनी पाखंडीपने को नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों बिहार के कई जिलों में, प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच हुई है। लोगों में सही ढंग से राशन का वितरण को लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर कई जिलों में लगातार जांच टीम ने जांच की है। प्रशासन की तरफ से डीपीआरओ कमल सिंह ने कहा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपित डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व भी राशन वितरण की शिकायत पर डीएम ने एक साथ सभी प्रखंडों में डीलरों के यहां जांच कराई थी, जिसमें जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक साथ 35 डीलरों पर कार्रवाई की गई थी। इन सभी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक डीलरों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। तो ये निकल कर आ रही है मुख्यमंत्रियों की मीटिंग को लेकर। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्रियों ने आपस में मीटिंग करना, आपस में बातें करना शुरू कर दिया है कि जो हमारे राज्य में मजदूर फंसे हुए हैं उनकी किस प्लानिंग के साथ जो है उनके राज्य में जो है उनको भेजा जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे 1 लाख मजदूरों को घर पहुंचाएगी। ये बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी शुरू कर दी है। दोस्तों मध्य प्रदेश में मरीजों और मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में शुक्रवार को 8 मौतें हुई है। राजधानी में अब तक 110 स्वास्थ्य कर्मचारी और 41 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि भोपाल के जहांगीरबाद इलाके में मरीजों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। उधर भोपाल के 1000 और इंदौर के 600 सैंपल विशेष विमान से पुडुचेरी भेजे गए हैं। दिल्ली में भी भोपाल के 1700 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। इस तरह राज्य के अलग अलग जगहों से लगभग 8,843 सैंपल की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में लगभग 1 लाख से अधिक मजदूर फंसे हैं। उनकी वापसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा अभियान शुरू करना जा रहे हैं। यहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में लगभग 1 लाख से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। उनकी वापसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। मजदूरों को लाने के लिए उनके परिजनों को यहां से जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में दूसरे जिलों में फंसे मजदूर भी अपने राज्यों में वापस आ सकेंगे। इसके लिए वे अपने या सरकार के साधनों का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन इंदौर और दूसरे संक्रमित क्षेत्रों से किसी मजदूर को आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि अभी ये मत समझ लेना आप कि आपको इजाजत मिल गई है कि आप दूसरे राज्य में सीधे सीधे चले जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री एक दूसरे से बात कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने राज्य से इन मजदूरों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करना है। यहाँ पर जो सबसे पहली पहल करते हुए नजर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहला जो काम शुरू होगा
वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये खबरें पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन